तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का टॉपिक जबरदस्त टॉपिक, फोर्स ऑन सीसीसी। फोर्स ऑन सीसीसी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन सिर्फ फोर्स ऐसे नहीं लगने वाला, फोर्स तब लगेगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे जब फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, हम उसकी बात करने वाले हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ये, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक। मैं एक्सटर्नल बार बार लिख रहा हूं, मैंने इसलिए नहीं लिखा था इसमें क्योंकि मुझे आपको स्पेशली बताना है कि यहां पर ये एक्सटर्नल क्यों बोल रहा हूं मैं। खैर, बात करते हैं टॉपिक की। उससे पहले कुछ बातें सोच के देखें सिर्फ एक बार। आपको एक बात पता है कि ओरेस्टेड ने बोला था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो उसने कैसे देखा था, याद करो, एक्सपेरिमेंट करे थे क्लास में। करंट कैरिंग कंडक्टर ने आसपास रखे कंपास पे फोर्स लगा के डिफ्लेक्ट किया था। इसका मतलब ओरेस्टेड ने बताया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये किसी छोटी मैग्नेट पे यानी कंपास पे, मैं कह रहा हूं, उस पर फोर्स लगा रहा था। तो साइंटिस्ट हुए, याद करें, एम्पियर। हाँ, वही एम्पियर, करंट वाले। हाँ, तो एम्पियर ने सजेस्ट किया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है तो मैग्नेट भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा सकती है। सोच के देखें। ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कंपास को हिला रहा है, यानी कि कंपास पे फोर्स लगा है। तो एम्पियर ने सजेस्ट किया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाए और इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाए। तो तब से इस टॉपिक को हमने इसका नाम क्या दिया है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक्सटर्नल का मतलब अभी बताता हूं गया कि आपको धीरे धीरे करके कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूं। अब देखें एक बात, सिंपल सी बात। हो मान लीजिए ये रखी है मैग्नेट। क्या है ये? मैग्नेट। ओके, एक और मैग्नेट लाए। हाँ जी हाँ, कोई प्रॉब्लम तो इसमें होगी नहीं। क्या ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगी? हाँ, या तो रिपल्शन या तो अट्रैक्शन, वो दूसरी बात है, लेकिन फोर्स होगा। मैं पूछूं जी, फोर्स? हाँ जी हाँ, होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब एक बात देखें, यहां रखी है मैग्नेट, इसके नजदीक कौन रखा है बच्चों? एक वायर, सिंपल एक वायर, कंडक्टर कॉपर का। फोर्स लगेगा? हाँ सर, अट्रैक्ट तो करेगा ना? है नहीं करेगा अट्रैक्ट भैया, नहीं करेगा, फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। कॉपर के वायर को क्यों अट्रैक्ट करेगी भला? सोच के देखो। हाँ, वही केस है कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का वायर हुआ तो अट्रैक्ट करती, वही केस है, लेकिन अट्रैक्ट नहीं करना। ओके, अब देखें ओरेस्टेड ने क्या बताया था। ओरेस्टेड साहब ने कहा था कि अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो ये एक तरीके से मैग्नेट के बराबर है। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसने क्या हिलाया था? कंपास को इसने हिलाया था। अगर करंट जा रहा है किसी कंडक्टर में तो वो अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। ध्यान रखेंगे अब इस बात को, मैं जोर से बोल रहा हूं ये क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस वायर में करंट जा रहा है तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि तभी आप इसे वायर नहीं कहोगे, आप कहोगे मैग्नेट है। दिमाग में ठूस लो, वायर में करंट, ओए मैग्नेट 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 मैग्नेट। ओके, अभी मैंने यहां पे देखो कोई करंट नहीं भेजा था। सोच के देख, वही सब कुछ चीजें हैं। मैग्नेट यहां रखी हुई है, अब इस वायर में करंट जा रहा है तो क्या अब ये अपने आप में एक मैग्नेट बन गया? हाँ, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है फिर ये। तो क्या फोर्स लगेगा? हाँ, फोर्स लगेगा जी, लगेगा। तो हमारा टॉपिक यही बना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब देखें, इस वायर ने खुद अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। याद करो, थंब रूल से निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, तो वो इसका खुद का था। अगर मान लो मैं कहीं मतलब बेईमान हूं,
तो बेईमानी मेरे अंदर है, वो बेईमानी मेरे अंदर की है, इंटरनल बेईमानी। और मुझे कहीं समाज ने बेईमानी करवा दी, बाहर के लोग हो रहा है बड़े बड़े बेईमान की तू भी बेईमानी कर, तो एक्सटर्नल बेईमानी आई मेरे पास, खुद की इंटरनल, बाहर से आ गई एक्सटर्नल। तो भैया इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके पास रखा है? एक दूसरी मैग्नेट के पास जिसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से नोट करते थे, याद करें आप। अब जैसे ही आप किसी वायर को, किसी करंट कैरिंग वायर को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब उस पर फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों आपस में एक तरीके से मैग्नेट हो गए, मैग्नेट के बीच फोर्स लगता ही है, वो आपको पता ही। तो ये है जो रीजन है, कोर कॉन्सेप्ट ये है आपका फोर्स लगने का। कि फोर्स क्यों लगता है कोई पूछने लगे तो आप उसे समझा सकते हो कि ओरस्टेड ने ऐसे बताया था, तो ये ऐसा होता है, हमें पता है, ऐसा तो नहीं होता। ये एक केस में हो सकता है अगर ये मटेरियल जो वायर है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का हो, बाकी नहीं करेगा अट्रैक्ट। ओके, फिर यहाँ पर फोर्स लगने लगा। ओके, ये तो हुई बात। अब बात है कि फोर्स कितना लगता है, कैसे कैसे लगता है, किस किस चीज पर डिपेंड करता है। अब हमारा टॉपिक हो जा रहा है, ये है इसका कॉज, कि फोर्स क्यों लगता है। समझ गए मेरी बात? अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब देखने वाले हैं हम कि फोर्स कितना लगता है, फोर्स कैसे डिपेंड करता है। तो एक एक्सपेरिमेंट से देखा गया, मैं यहां पर लिख देता हूं, बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया, सोच के देखेंगे आप, सोच के देखो, वैसे ही बता दोगे आप, नॉर्मल सी बात। मैं कह रहा हूं ये एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है, अपने आप में मैग्नेट बन गई, ठीक है। एक छोटी सी मैग्नेट लाया, इसको ज्यादा फोर्स लगाएगी ये कम लगाएगी? लगाएगी कुछ फोर्स, मान लो एक्स लगाया। अब मैं इसको हटा के एक बड़ी मैग्नेट लाया, क्या ये ज्यादा फोर्स लगाएगी? हाँ। क्यों? क्योंकि सर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। सिंपल सी बात है भाई, कंपास को ज्यादा डिफ्लेक्ट तभी तो जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो फोर्स एक बात पे डिपेंड कर रहा है, किस बात पर? कि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। किसकी स्ट्रेंथ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए आपकी। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। वायर कहां रखा हुआ है? वायर ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए किसी उसके बीच, मैग्नेट के बीच, उसमें करंट जा रहा है आई, और ऐसे मान लीजिए ये। अभी आपको 3D डायग्राम दिखा रहा हूं, इस तरीके से आपको नजर आएगा। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ ये इसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या जा रहा है आपका? वायर, ये देखो वायर ये जा रहा, ठीक। ओके, तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है आपका फोर्स? सबसे पहली बात, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा है उस बात पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फील्ड होगा फोर्स उतना ज्यादा लगने वाला है। वो तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोग वैसे ही बता दोगे कि हाँ सर सही बात कर रहे हो आप, गलत कुछ नहीं कह रहे। हाँ 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 हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो, मैं कह रहा हूं फोर्स लग रहा है दो मैग्नेट के बीच। अगर मैं इस मैग्नेट को भयंकर लाया तब भी फोर्स ज्यादा लगेगा, बड़ी होगी मैग्नेट। अगर मैं इसको बड़ा ना करूं, मैं इस वाली मैग्नेट को बड़ा कर दूं, तब भी फोर्स ज्यादा लगने वाला है। दूसरी मैग्नेट कौन है? ये वायर जिसमें करंट जा रहा है। इसकी ताकत कैसे बढ़ा सकता हूं? जब इसमें करंट को बढ़ा दूं। सोच के देख, जब इसमें करंट बढ़ेगा तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो फोर्स और किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है आपके वायर में कितना करंट जा रहा है, जिससे कि उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, मान ले वायर की लेंथ है L। क्या है? L लेंथ है। यहां से यहां तक की लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है। बाहर वाली की मैं बात नहीं कर रहा, सोच के देखो, ध्यान से देखना, भी बताऊं तुम्हें कैसे। जितनी लेंथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, मैं उस लेंथ की बात कर रहा हूं। अब देख, उस लेंथ को इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने भी धक्का मारा, चले, इसने मारा, उई, सबने मारा। किसको? इस लेंथ को। सोच, अगर ये लेंथ कम होती, इतनी सी होती, वायर नीचे को मुड़ जाता, इतनी सी होती, तो उस पर कम लाइन धक्का मारती। सोच के देखो, जब लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा लाइन धक्का मार रही है, कम लाइन धक्का मारेगी तो फोर्स कम लगेगा। मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है।
हम लेंथ ऑफ कंडक्टर कहते हैं नॉर्मली वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ध्यान रखेंगे आप। समझ में आया? आ गया होगा? हाँ, नहीं आया दोबारा देख लो, उसमें क्या बात होगी। अब एक तीसरी बात देखें ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ डायग्राम, ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं आप, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं। मान लीजिए वही चीज है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जैसा आपको नजर आ रहा था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है। ओके ओके ओके, सोच के देखो, अगर आपका वायर ऐसे रखा है, ये लंबाई है, तो इसको सबने ठोका, इसने भी ठोका, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी, फोर्स लगा। अगर इसको मैं ऐसे करने लगा यूं, अब बताओ, अब इसे कितने लोगों ने ठोका? 1 2 3 4 5 ने ठोका, इसका मतलब फोर्स कम लग रहा होगा। सोच के देख, अगर मैं इसको और ऐसे कर दूं, अब कितना ने ठोका साहब? 3 ने ठोका, 1 2 3, फोर्स और कम हुआ। ऐसे कर दूं और कम, ऐसे एक जगह ऐसे करूं तो बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगा। सोच के देख, कोई भी नहीं ठोक रही, ऐसे सबसे ज्यादा लग रहा है। अगर ऐसे करने लगा तब भी धीरे धीरे कम होगा। समझ रहे मेरी बात को आप? यानी कि आपकी वायर की जो लेंथ है, लेंथ वो कितना एंगल बना रही है आपके मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड और वायर की लेंथ कितना एंगल बना रही है, इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है। और सोच के देखो, ये सबसे ज्यादा फोर्स कब लगा था? जब ये एंगल 90 डिग्री था। जब ये एंगल ऐसा कितना था? 90 डिग्री। जैसे ये एंगल 90 डिग्री था, उस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम लग रहा था, और जैसे जैसे एंगल आप कम कर रहे हो, फोर्स आपका कम होता जा रहा है। और 0 डिग्री पे जब ये पैरेलल हो चुके थे, या फिर जब ये घूम गया था, एंटी पैरेलल हो गया था, उस कंडीशन पे फोर्स 0 था। मतलब कहने का मतलब है 90 तक वैल्यू बढ़ती है, 0 से 90 तक बढ़ती है, 0 से 90 तक बढ़ती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप एक चीज पढ़ने वाले हैं, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 90 डिग्री पे 1 होती है, 180 डिग्री पे 0 होती है, यानी 0 से 1 तक बढ़ती है, फिर 1 से 0 तक घटती है। आप देखेंगे यही चीज फॉलो कर रहा है आपका फोर्स। इसका मतलब फोर्स डिपेंड करता है किस पे? चौथी चीज, साइन थीटा पे। थीटा किसके बीच का? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा है आपके, थीटा, व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने आई थिंक नहीं पढ़ी होगी साइन थीटा कॉस थीटा, जिसने पढ़ रखी है अच्छी बात है, 9th में भी अगर किसी ने पढ़ रखा है, अदरवाइज ये होगा करता है बेटा। ध्यान रखेंगे आप, अगर 90 डिग्री में मैक्सिमम लग रहा है तो साइन थीटा है, वो समझ जाए। अगर 0 डिग्री में मैक्सिमम लग रहा होता तो होता है कॉस थीटा, वो आप बाद में पढ़ोगे। 9th में इनफैक्ट आपने पढ़ा था वर्गडन के बारे में। ओके, इतनी बात अब क्लियर जब होती है तो इससे एक फॉर्मूला बनता है जनरल। क्या फॉर्मूला बनता है? चारों बातों को देखो अप्लाई करके एक प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन बनती है। एक और क्या बनती है? वो बनती है कुछ इस तरीके से, कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। वो बनती है देखो किस तरीके से, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया जिसको बोला गया हमने K। एक्सपेरिमेंट से फिर से देखा गया, K की वैल्यू आ गई 1। K की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा आपका? वो फोर्स जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट B लिख रहा हूँ, B का मतलब समझ जाएंगे आप, B आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी यूनिट क्या होती थी याद करें? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी बेटा? टेस्ला। क्या पढ़ी थी? टेस्ला, 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 टकला 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 टकला। अबे टेस्ला, 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 टेस्ला। ओके, तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखेंगे। अच्छा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा? फोर्स, ये अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ। फोर्स विल बी मैक्सिमम कब होगा बेटा? मैक्सिमम मैंने बोला अभी जब 90 डिग्री है सबसे ज्यादा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। उस वक्त पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों? सीधे सीधे बिल, अरे बिल भर दिया तो बिजली का बिल, सीधे सीधे बिल। ओके ओके ओके, इसे याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखने वाले हैं? फोर्स मिनिमम कब होगा? फोर्स 0 होगा बेटा। फोर्स विल बी 0। कब होगा 0? सोच के देखो, या तो 0 डिग्री हो जाए, साइन इसकी वैल्यू 0 हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू, या तो 0 डिग्री पे होगी या 180 पे।
जीरो कब होगा? जब थीटा कितना हो, या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो, उस वक्त पे फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 0। इसे आप याद रखेंगे, छोटी छोटी सी बातें हैं, ज्यादा कोई बातें बड़ी खास है नहीं, इसको आप आई थिंक याद रख लेंगे। बेल साइन थीटा याद रखें। बी क्या है? जो आपने मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाया है उसकी ताकत। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप थीटा 90 डिग्री करोगे तब भी फोर्स बढ़ जाएगा। एक दो चीजें देखते हैं इसमें क्या करने वाली हैं। अगर आप देखें, मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या बताई थी? क्या बताई थी? टेस्ला। दूसरी यूनिट मैंने बताई थी, याद करें आपको, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। वो यहीं से निकली है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है तो बी बराबर क्या आ गया? एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। फोर्स की यूनिट न्यूटन, अपॉन आई की यूनिट एम्पियर, एल की यूनिट मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसके बराबर आ गई? टेस्ला के बराबर, है ना? ये मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में जब पहले स्टार्ट किया था। अब एक छोटी सी चीज देखें, करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? अगर मैं करंट की बात करने लगूं यहां से, व्हाट इज करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है। नहीं याद, नहीं पता तो दोबारा से देखना भैया, करंट की वीडियो में कह रहा हूं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड करंट। करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट का फॉर्मूला बनने वाला है बेटा Q बाय टी। क्या बनता है करंट का फॉर्मूला? Q बाय टी। जल्दी से वैल्यू पुट करता हूं, धुआंधार सोच के देखो। मान लो ये आपका कंडक्टर की लेंथ थी जो आपने मानी थी पहले L, इसमें करंट जा रहा था I, मैंने माना इसमें T टाइम में Q चार्ज फ्लो हुआ, तो सोच के देख I बराबर क्या आ गया? Q बाय टी। F बराबर क्या हो गया? B, I की जगह क्या? बिल साइन थीटा, फिलहाल देखो बिल साइन थीटा, है ना? I की जगह क्या दूंगा? Q बाय टी। Q बाय टी L साइन थीटा। ओके ओके, Q बाय टी कहां से आया? फॉर्मूले से आया। ऐसे अगर मैं सही से लिखूं तो ये क्या बन गया बेटा? बी क्यू एल बाय टी साइन थीटा। एल बाय टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी बन गई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? देखें, बी क्यू वी साइन थीटा। अच्छे से लिखूं तो इसे लिखा जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। याद रखेंगे ये फॉर्मूला कब है? जब एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चलता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। चाहे आप ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, बात एक ही होती है। बात एक ही होती है वैसे आप, लेकिन याद रखेंगे ये कब होगा? जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में। सेम फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर एंगल थीटा किस किसके बीच का एंगल है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ पे किस किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। याद रखेंगे आपकी जो लेंथ होती है वो करंट डायरेक्शन में होती है बेटा। लेंथ की डायरेक्शन, लेंथ की डायरेक्शन कहाँ होती है? करंट की डायरेक्शन में। तो ये मेरी आज की वीडियो। अभी मैंने बताया फोर्स कितना लगता है, बताने वाले हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सॉरी डायरेक्शन क्या होती है, वो हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।